क्या बोला है कि फाइंड nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है। बोला है फाइंड nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। क्या दिया है सीरीज, 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 35, ठीक है, अप टू n टर्म्स बोला है। ये सीरीज का सम फाइंड करना है ना। तो बोला है पहले nth टर्म फाइंड करो और फिर सम ऑफ सी। तुमको पता है अगर nth टर्म फाइंड कर लेते हैं तो तुमको तो सीधी सीधी पता चल जाएगा कि सम सम nth टर्म पे ही समेशन लगा दो तो तुमको सम मिल जाएगा। लेकिन तुम एक बात ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन में, इसमें ना तुम nth टर्म डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। देख लो, nth टर्म डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो क्या? बोलो इसका nth टर्म, इसको देख के कभी बोल नहीं पाओगे। क्योंकि बताओ, क्योंकि ऐसा है ना, ये मान लो n टर्म तक है, n टर्म तक, ठीक है, इसका nth टर्म tn है, तो इसका तुम nth टर्म फाइंड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एपी में तो है ही नहीं। इसका डिफरेंस कितना है, 4 का। 12 और 5 इसका अलग डिफरेंस है, इसका अलग डिफरेंस है, सबका अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो nth टर्म निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। देखो ये तो एपी में नहीं, तो nth टर्म कैसे निकालोगे? ठीक है, तो कुछ नहीं, ध्यान से तो एक चीज ऑब्जर्व करो। मान लो ये सम एसएन, मान लो इसको सीरीज को 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस, प्रोसेस ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 35, कभी भी ऐसी सीरीज मिली जो एपी में नहीं है और nth टर्म की जरूरत है तो क्या करोगे, है ना। कब तक जा रहा है ये, nth टर्म तक जा रहा है, ठीक है। क्या करो, एक और एसएन मानो और यही सीरीज को एक शिफ्ट करके लिखो, यही सीरीज को एक शिफ्ट करके लिखो। भाषा समझ रहे हो? यही सीरीज को एक शिफ्ट करके लिखना है, एजीपी में जैसे किया था ना, बट यहाँ पे कॉमन रेशियो कुछ नहीं करना, बस एक शिफ्ट करके लिखो। ये 1 है ना, तो ये 1 यहाँ पे लिख दो, 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस ये कितना है 22, है ना, डैश 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 डैश, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, tn माइनस 1 प्लस tn आगे शिफ्ट हो जाएगा और उससे पहले क्या होगा, tn माइनस 1। सही बात है कि नहीं? अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एसएन माइनस एसएन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 1 प्लस, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों में 12 और 5 में डिफरेंस कितना है, 12 और 5 में डिफरेंस अपना 7 आ गया, राइट। इसमें 22 और इसमें कितना है 10, 35 और इसमें कितना है 12, ठीक है, इतना डिफरेंस आ गया। सही बात है कि नहीं? और आखिरी में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस टीएन आ जाएगा इधर। सही बात है कि नहीं? यहाँ पे तो माइनस टीएन आएगा, है ना। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब ये सीरीज जो है और इसको शिफ्ट करने के बाद, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये जो नया सीरीज आया ये एपी में आ गया। देखो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10, 1 4 7, ये 13 आएगा ना, ठीक है, 13। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 13 है ना, ये एपी में आ गया। अच्छा, तो ये काम की बात हो गई। तो अब इस टीएन को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये टीएन इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अच्छा, क्या किया, ये सीरीज है, समझे ही नहीं क्या करना है, एपी में ही नहीं दिया है तो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक एसएन, इसको एसएन कंसीडर किया, आखिरी टर्म टीएन माना, मान लो ना आखिरी टर्म टीएन है इसका, तो ये क्या किया, एसी सीरीज को एक शिफ्ट करके लिखा, शिफ्ट करके, है ना, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये इधर आ गया। तो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्शन के बाद जो नया सीरीज मिला वो मेरे को एपी में मिल गया, तो ये तुम्हारा एपी में आ गया। सही है कि नहीं, है ना। अब तुमको पता है कि 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 ये तो सम हो रहा है, ये तो एपी में, इसका तो कोई भी कर सकते हो।
तो अगर इसका तुमने SN निकाला है ना, इसका SN निकालोगे, ठीक है, इसका पहले nth टर्म फाइंड कर लो ना। अब इसका देखो, अगर तुमको पता है 1 + 4 + 7 + 13 + 30 ये अप टू n टर्म्स है, तो अब इसका क्या करोगे, इसका क्या करना है तुमको, इसका तो यही फाइंड करना है nth टर्म, पहले तो nth टर्म फाइंड करोगे, तो इसका nth टर्म कैसे निकालोगे, इसका nth टर्म कैसे निकालोगे बोलो, इसका nth टर्म, पहले nth टर्म बोला है, फिर nth टर्म के बाद ही तुमको सम बोला है, बरोबर है कि नहीं, तो सोचो nth टर्म कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचोगे ना, आ जाएगा कि इसका nth टर्म कैसे निकालोगे, बोलो, ये तो सम हो रहा है, बरोबर ना, सम हो रहा है ये। अब तुमको मैंने एक चीज बताई थी, SN = TN, अगर इस पे समेशन लगा दिए तो यही होता है, SN = समेशन ऑफ TN ही होता है, ठीक है। तो अगर इस पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, सम ही हो रहा है ना n टर्म्स का, n/2, 2 × 1 + n-1 × d, d कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा n/2, 2 + 3n - 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा n/2, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 3n - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3n² - n, अब ये 1/2, ठीक है ना, तो ये आ गया मेरा इसका nth टर्म, ये nth टर्म आ गया nth टर्म, ठीक है। अब nth टर्म आ गया, अब इस पे समेशन लगा दो तो सम मिल जाएगा, तो समेशन ऑफ Tn कर लो, तो समेशन ऑफ Tn मतलब 1/2 तो बाहर ही रख लो, है ना, इस पे समेशन करोगे 3 पे, 3n², ठीक है, तो 3 को कांस्टेंट है तो बाहर आ गया समेशन के, और ये कितना आ जाएगा माइनस समेशन ऑफ n, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, 3 n² का समेशन क्या होता है n, n+1, 2n+1 by 6 minus n, n+1/2, ठीक है ना, तो ये 3 1 जा 3 2 जा, तो ये कितना हो गया 2, तो 1/2, ठीक है, 1/2 तो बाहर है सब दोनों के, तो इससे n n+1/2 कॉमन निकाल लिया, 1/2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे 2n+1, और यहाँ पे क्या बच गया -1, कुछ भी नहीं बचा ना यहाँ पे, तो प्लस और -1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ये n+1/4, ठीक है, 2 × 2 4, और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 2n, तो ये 2, ये n × n कितना हो गया 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया n² n+1/2, तो दिस इज योर सम ऑफ n टर्म्स। समझा बोलो, अगर ऐसा रहा तो कैसा करना है, अगर एपी में नहीं रहा सीरीज तो उसका nth टर्म कैसे निकालोगे, समझा क्या बोलो, है ना, एपी में सीरीज नहीं रहा तो शिफ्ट करके लिखना है, शिफ्ट करके लिख गए तो मिलेगा एपी में, तो फिर टीएन लिख लिया उसको, ठीक है, तो टीएन ये क्या हो रहा है 1 + 4 + 7, ये तो सम ऑफ एन टर्म्स हो रहा है, तो सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लिया तो मेरे को टीएन मिल गया, टीएन पे समेशन लगा दोगे तो वो सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा। बोलो समझा, ये क्वेश्चन समझा कि नहीं, बोलो बताओ क्लियरली, है ना, अरे देखो ना, ये मेरे को सीरीज दिया है लेकिन ये एपी में नहीं दिया है, तो तुम सोचोगे एपी में नहीं है तो कैसे नहीं, इसमें nth टर्म एपी का तुम nth टर्म कब बताते हो, जब तुमको वो एपी में हो तब पता चलता है, एपी में नहीं दिया, तो ये सीरीज लिखी, इसको एक शिफ्ट करके लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया, तो ये एपी में आ गया, तो एपी में आने के कारण मान लो ये यहाँ तक, ये कहाँ तक जा रहा है, ये nth टर्म तक जा रहा है, nth टर्म tn है, तो ये सीरीज का nth टर्म क्या हो जाएगा tn आगे चला जाएगा, तो ये tn - 1, ठीक है, तो tn को इस साइड लेके आ गए, तो tn को इस साइड लेके आए तो ये क्या हो गया तुम्हारा सम ऑफ एन टर्म्स हो रहा है, तो इसका सम निकाल लिया, तो यही तुम्हारा tn का वैल्यू आ गया, आगे tn का वैल्यू, और tn को समेशन लगा देंगे तो वो तुमको पता है
मैंने बोला सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, समेशन ऑफ टी एन, एन टर्म का समेशन, तो बस निकाल दिया, तो ये दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स, एन स्क्वायर एन प्लस 1/2। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथ में है। बोलो समझा, अंडरस्टूड है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये पार्ट यार तुमको आना चाहिए, अब तो मैं करना भी नहीं चाहिए, तुम करो खुद, कॉमन ऑमन निकालो, फिर जो भी कैंसिल होता है कैंसिल करो, ठीक है ना, दिस इज योर पार्ट, राइट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुमको ना देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या बोला है, फाइंड nth term and sum of n terms of sum of n terms of series 1 plus 3 plus 7 plus 15 plus 31 डैश डैश डैश, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें भी बोला है कि nth टर्म फाइंड करो और सम निकालो, n टर्म्स का सम निकालो, ठीक है। तो मान लो कि एन मान लिया, ये सम ऑफ n टर्म्स हो रहा है 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31, है ना। मान लो ये nth टर्म तक जा रहा है, ठीक है। फिर क्या किया, तुमको पता है ये एपी फेपी जीपी कुछ भी नहीं समझ रहा है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा, तो शिफ्ट करके लिख लिया, शिफ्ट करके लिखा तो 1 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे tn आ जाएगा और यहाँ पे tn-1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन से ये तो 0 मिल गया, 1 का तो 1 वही होगा। अब 3 - 1 2 होता है, 7 - 3 4 होता है, 15 - 7 8 होता है, 31 माइनस कितना होता है 16 होता है, ठीक है। कब तक जा रहा है ये, माइनस टीएन, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। अब टीएन को इस साइड लेके आ गए, तो टीएन इस साइड आ गया, तो ये क्या हो गया 1 + 2 + 4 8 + 16 अप टू n टर्म्स। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये तो जीपी हो रहा है, सम जीपी का सम हो रहा है, देखो ये तो जीपी है, 2 को 1 से डिवाइड करो 2, 4 को 2 से डिवाइड करो 2, 8 को 4 से डिवाइड करो 2, 16 को 8 से डिवाइड करो 2, तो इसका कॉमन रेशियो तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये सम हो रहा है जीपी में। तो इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म 2n - 1/2 - 1, सही है। तो nth टर्म क्या आ गया मेरा, nth टर्म ये आ गया 2n - 1, सो दिस इज योर nth टर्म, सही बात है। अब इस पे अगर सम का फॉर्मूला लगा दिया, है ना, अगर सम चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, समेशन ऑफ tn कर लूंगा, और समेशन ऑफ tn क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 2n माइनस समेशन ऑफ 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2n का समेशन, n की पावर ये चढ़ती जाएगी 1, तो पहले कितना आ जाएगा 2 + 4, ठीक है, ठीक है। तो 2 + 4 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 पावर है, देखो 2 का पावर पहले 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 3 8 आ जाएगा, है ना, ऐसे 2n आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ गया होगा। अब तुमको पता है ये क्या है, जीपी का सम है, तो जीपी का सम है मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 2n - 1/2 - 1 -n, 2 - 1 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2n - 1 -n, ठीक है। तो इसको तुम और कैसे सिंप्लीफाई में लिख सकते हो, 2n + 1 -1 -n, तो ऐसा भी लिख सकते हो। 2 × 2n मतलब क्या होता है, 2n + 1 होता है ना, ये पता है ना, 2 × 2n
मतलब 2^n+1, तो 2 into n, देखो मल्टीप्लाई कर लो 2^n और 2 into 1, तो यही हो गया ना। तो ये आ गया अपना सम ऑफ n टर्म्स। बोलो समझ गया क्वेश्चन? ये समझा क्या? बताओ, क्लियर है अथर्व? बढ़िया। निशा को, गौरी को समझ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो ना तुमको मैं एक बात बताऊं, ये एन टर्म फाइंड करने का ना बहुत पहला तरीका बताया है। ऐसे मैं दो तीन तरीके बताऊंगा जिसमें तुम nth टर्म आराम से फाइंड कर सकते हो, बट उसको टाइम है थोड़ा, है ना। थोड़ा ये प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है? प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट्स मेंस में बहुत कम काम आते हैं, ठीक है? शॉर्टकट से अगर पेपर कोई बोलता है ना कि शॉर्टकट दे रहा हूं मैं, शॉर्टकट ये है वो, शॉर्टकट देने से अगर पेपर निकलता तो सब शॉर्टकट ही पढ़ाते। फिर इतने दिन से मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ाना पड़ता? शॉर्टकट दे देता। ऐसा कभी कुछ नहीं होता, ये झांसों में मत आना। शॉर्टकट वर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती। चलो बड़े आगे, ये लिख लिया होगा तो एक क्वेश्चन करा बाकी था तुम्हारा, एक सेकंड रुको। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन तुमको शायद से डाउट में था। क्या बोला है कि इफ nth, ऐसा बोला है कि इफ nth टर्म ऑफ 25 plus 29 plus 33 plus 27 dash dash dash, if nth term of this and क्या बोला है 3 plus 4 plus 6 plus 9 plus 13 आर इक्वल, दोनों के nth टर्म इक्वल है, आर इक्वल, तो तुमको n का वैल्यू पूछा है कि भाई दोनों के nth टर्म इक्वल है तो n का वैल्यू बताओ, है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखो कैसे करेंगे, है ना। ये मैंने तुमको दिया है, ये तुम्हारा क्वेश्चन ना इसमें भी था, तुमको एक मैंने शीट भेजा था ना, याद होगा, ऐसी फोटो निकाल के, और मैंने तुमको सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा पीडीएफ फॉरवर्ड कर चुका है ग्रुप में, ठीक है। तो वो तुम स्टार्ट करो सॉल्व करना, जितना जमता है उतना सॉल्व करो, ठीक है ना। जो नहीं आते वो फॉरवर्ड कर सकते हो। अब तो चलो 1-2 दिन बचा है तो फिर तो क्लास में डिस्कस होंगे, ठीक है। तो तुम ट्राई कर सकते हो वो, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर तुम आ रहे हो तो अच्छी बात है, सबको आना है क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा पहले दिन से ही। 25, 29, 33, तुमको देखो ये जो सीरीज दिया है ना, इसका nth टर्म तो तुम आराम से फाइंड कर सकते हो, पहली वाली सीरीज का। इसका nth टर्म बोलो, ये तो एपी में है ना भाई, देखो 25, 29, 33, 33, 27 नहीं है, 37 है, वही बोला 37। तो ये तो एपी में है, तो इसका nth टर्म तो बच्चा भी बता सकता है, 29 माइनस 25 कितना होता है 4, ठीक है। 29 n अपने को क्या चाहिए 25 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 21। n टर्म आ गया इसका, n का वैल्यू 1 डालो, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 21 25, 4 का वैल्यू 2 डालो 8, 4 2 8, 8 प्लस 21 20, तो nth टर्म करेक्ट है, पहला nth टर्म मिल गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब बोला कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों को, लेकिन इसका nth टर्म तो तुम बताना मुश्किल है क्योंकि इसका nth टर्म क्या है, आ नहीं रहा डायरेक्ट, 3 4 6 9 13 इस तरीके से आ रहा है, सही बात है कि नहीं।
तो ये तो एपी में है ही नहीं ना, 3 4 6 9 13, ये एपी में क्या बोलो 3 4 6 नहीं है एपी में, तो इसको देखते हैं। मान लो ये तो सम दिया है, Sn इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसको शिफ्ट करके लिख देते हैं, है ना। मैंने बोला था ना जब एपी में नहीं दिखो तो शिफ्ट करके देखो, चेक करो क्या होता है, शिफ्ट करके लिखो। शिफ्ट करके लिखा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 9, ये मान लो ये एन tn तक जा रहा है और ये tn, और यहाँ पे होगा tn-1, ठीक है। ध्यान से देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये तो 0 हो गया, ये 3 बच गया, 4 - 3 1 हो गया, 6 - 4 2 हो गया, 9 - 6 3 हो गया, 13 - 9 4 हो गया, अप टू, ठीक है, tn तक है ये। अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो -tn इस साइड आएगा, तो ये कितना हो गया tn इज इक्वल्स टू 3 + 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 डैश। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 1 + 2 + 3 ये तो एपी में, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, देखो सम हो रहा है n नेचुरल नंबर का, लेकिन ये स्टार्ट यहाँ से नहीं हुआ है, ये स्टार्ट एक से पीछे से स्टार्ट हुआ है, एक पीछे स्टार्ट हुआ है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट होता, देखो 1 + 2 + 3 तो n टर्म्स होते, लेकिन अब एक ये पीछे से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे 3 आ गया ना, तो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो, तो 1 + 2 + 3 ऐसा स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे n-1 टर्म्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, tn फाइंड कर रहे हैं इसका, तो 3 प्लस इसका फॉर्मूला क्या है नेचुरल नंबर का, n+1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, लेकिन ये कितने टर्म्स है n-1 टर्म्स है, तो n की जगह क्या आ गया n-1, n-1, n की जगह n-1 + 1/2 ऐसा हो गया। तो यहाँ पे कर दो n-1 + 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये +1 -1 तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा n को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा n² - n, ठीक है, अपॉन 2, सही है। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये कितना हो जाएगा tn इज इक्वल्स टू, हाँ इतना रहने दो, कुछ इशू नहीं है, ये इतना tn आ गया मेरा इसका, ये nth टर्म इसका आ गया, एक बार चेक करने दो, n n+1/2, n-1 + 1, हाँ ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल बोला है, तो ये कितना हो जाएगा 4n + 21, और इसका nth टर्म कितना आ गया 3 + n² - n/2, ठीक है, इतना हो गया इसका nth टर्म। तो अब एक काम करो, एलसीएम लो, तो ये कितना हो जाएगा 4n, है ना, ये 2 इससे एलसीएम में होएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा नीचे 2 यहाँ पे आएगा, तो ये 2 इधर भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा 8n + 21 कितना हो जाएगा 42 ना, 42 इज इक्वल्स टू 6 + n² - n, इतना हो गया। अब तो सॉल्व कर रहे हैं अपन क्वाड्रेटिक, है ना, तो अब कितना आ जाएगा अपना n² - n, n² - n, ये इधर आया तो -8n + 6 - 42 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो गया n² - 9n, ये कितना आ जाएगा -36, 42 हाँ -36 ना, 42 है -42, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर निकलते क्या 36, हाँ निकलते हैं, कौन सा आ जाएंगे n² - 12n, 12 3 + 3n - 36 इज इक्वल्स टू 0, n कॉमन n - 12, 3 कॉमन n - 12 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया -3 और n का वैल्यू कितना आ गया 12, तो नंबर ऑफ टर्म्स -3 तो नहीं होंगे, ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट कर दिया अपन ने, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। तो ये कितना हो गया n इज इक्वल्स टू 12,
तो n इज इक्वल टू 12 क्या हो गया तुम्हारा, n इज इक्वल टू 12 इज योर आंसर। बोलो समझ गए ये क्वेश्चन, समझा कि नहीं, बोलो कैसे किया। बरोबर है, ओके अभिषेक, बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, वो तुमको ट्राई करना है घर पे, होमवर्क दे रहा हूं, उससे भी तुमको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। ये हो गया तो अच्छी बात है, दूसरे पे आते हैं, है ना। चलो